कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी तो एक दूसरे को खुद निपटाने का काम करेगी, हमें उनके साथ लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। समझता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी की भी है और ये हालत इंडियन नेशनल कांग्रेस की। लेकिन अब हमारा जो कार्यकर्ता है जाकर के उनकी सारी पोल खोलने का काम भी कर रहा है, लोगों को बताने का काम कर रहा है, लोगों को समझ में भी आ गई इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब क्योंकि उसके अंदर जब दो फाड़ हो गए तो लोगों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए अब मुझे लगता नहीं कि उसके अंदर कोई ज्यादा आज तो पानीपत आने का मकसद समाज के लोगों से मिलने के लिए और उनको निमंत्रण देने के लिए कि 20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर मनाई जा रही है स्टेट की तरफ से, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे और उसी के लिए निमंत्रण देने के लिए यहाँ पानीपत पहुंचा हूँ। और इस बार ये पहली बार जो दक्ष जयंती है, महाराजा दक्ष जयंती स्टेट की तरफ से मनाई जा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से अनेक महापुरुषों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया है। पहले कबीर जयंती भी मनाई गई थी, रविदास जयंती भी मनाई गई थी और पानीपत में आपके गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु तेग बहादुर जी का जो है एक बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया था। इसी तरीके से धन्ना जाट की जयंती जो है वहाँ धनौरी के अंदर मनाई गई थी। महापुरुषों की और गुरु साहिबानों की सबकी जयंती मनाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है और ये पहली बार हुआ है, तो समाज के लोगों के अंदर भी बड़ा भारी उत्साह है। मैं पूरे कई जिलों के अंदर जाके आया हूँ तो बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर, अच्छी संख्या के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश से उस दिन 20 तारीख को हिसार में पहुंचेंगे। और जिस तरीके से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हर वर्ग का साथ लेकर के चल रहे हैं, हर वर्ग के लिए नई नई घोषणाएं भी कर रहे हैं और विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास है उसकी जो पुरानी मांग थी कि क्रीमिलेयर की आय सीमा 8 लाख की जाए केंद्र की तर्ज पे, यहाँ हरियाणा के अंदर 6 लाख थी और उसमें एग्रीकल्चर और सैलरी की इनकम ना जोड़ी जाए, ये डिमांड बैकवर्ड क्लास की ओबीसी की पुराने समय से थी। और इसके साथ साथ जो पूर्व की सरकार है, खासकर भारतीय जनता पार्टी से पहले 10 साल तक कांग्रेस का राज रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान जो सबसे ज्यादा अगर अन्याय किसी के साथ हुआ तो वो ओबीसी के साथ हुआ, क्योंकि उनके राज के अंदर जो नौकरियां हैं या तो पैसे से मिलती थी और या फिर जो अपने अपने लोग हैं उनको सिफारिशों से मिलती थी। इसलिए जो खासकर जो ओबीसी के लोग हैं उनकी ना तो इतनी सिफारिश होती है, वो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं सारे, ना ही उनके इतनी सिफारिश होती का पैसा होता। तो इसलिए मान लो ओबीसी के अंदर कोई 30 वैकेंसीज निकली तो 5-7 लेकर के और बाकी बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। नीचे ये लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, तो बैकलॉग रह जाता था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके और ये घोषणा की उन्होंने कि जहां हम क्रीमिलेयर की आय सीमा 6 से 8 कर रहे हैं, उसके अंदर केंद्र की तरफ पे एग्रीकल्चर इनकम और जो सैलरी की इनकम है वो भी नहीं जोड़ी जाएगी। वहीं जो पीछे अन्याय हुआ है, जो बैकलॉग बचा हुआ है, उस बैकलॉग को भी जल्दी नई भर्तियां निकाल करके पूरा करने का काम करेंगे, ताकि जो ओबीसी के साथ एससी के साथ जो पहले अन्याय हुआ है उसकी भरपाई करने का काम भी करेंगे। और 27% आरक्षण जो हमारा एचकेआरएम की भर्ती है उसके अंदर भी ओबीसी को दिया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं की हैं, जिससे भी क्योंकि गुजराती समाज भी बैकवर्ड समाज में आता है, ओबीसी के अंदर आता है, तो उत्साह है। जहां हम 20 तारीख को महाराजा दक्ष की जयंती बनाएंगे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने ये तमाम जो पुरानी मांगे हैं वो मानने का काम किया है और जिस तरीके से हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर के अंदर,
मैं समझता हूं कि आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक बार फिर से आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पिछली बार तो कुछ कमी रह गई थी, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार हम एक बार फिर से, जिस तरीके से केंद्र के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है, हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बसपा गठबंधन में। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जो है इनेलो की सरकार बनाएंगे और बीजेपी का सत्ता साफ करेंगे। इससे आप क्या कहना? अब अभी अभी लोकसभा का चुनाव आपके बीच में था। लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल के कितने वोट आए हैं वो आपके सामने है। और अभी क्योंकि चुनाव है, हर पार्टी अपने अपने दावे करती है, उनको भी अपने दावा करने का अधिकार है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब, क्योंकि उसके अंदर जब दो फाड़ हो गए तो लोगों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए अब मुझे लगता नहीं कि उसके अंदर कोई ज्यादा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं देश स्तर की बात करूं तो पूरे देश के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस देश में 50 साल से ज्यादा राज किया, उनकी 2 बार सत्ता से बाहर होने के बाद भी 100 का आंकड़ा भी वो नहीं छूटा। और हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ठीक है कि हम और ज्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 5 सीटें हमने जीती है, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है। और कांग्रेस ने, ये जो चुनाव था लोकसभा का, ये बीजेपी वर्सेस अदर्स था, बाकी सारे एकजुट थे और बीजेपी एक तरफ थी। और इसके अंदर भी मैं ये कहूं कि विशेष रूप से जो राहुल गांधी जी ने जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के, और उन्होंने बार बार ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार के लिए तो 272 सीटें चाहिए, 400 इसलिए चाहिए इनको, और ये संविधान बदलने का काम करेंगे। और वो कहीं न कहीं उसमें वोटों में थोड़ा बहुत बैंक लगा है, जिसका कारण ये जो है हमारे जो सीटें कुछ घटी है हरियाणा के अंदर। लेकिन अब हमारा जो कार्यकर्ता है जाकर के उनकी सारी पोल खोलने का काम भी कर रहा है, लोगों को बताने का काम कर रहा है, लोगों को समझ में भी आ गई है। और उन लोगों ने इस तरीके की बात की संविधान को बदलने की, जिन्होंने अपने समय के अंदर इस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। 1975 के अंदर जब इमरजेंसी लगाई गई, मेरे ख्याल से इतने जुल्म जातियां अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ जितना इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की सरकार ने करने का काम किया। नहीं, वो गलती सुधारने के बाद जो लोकसभा चुनाव तो अलग लड़ा था उन्होंने, और लोकसभा चुनाव के अंदर कितने वोट आए वो सारे आपके सामने हैं। जैसे मैंने कहा, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जो पार्टी लोगों का विश्वास खो देती है फिर वो उठ नहीं पाती है। आज ये हालत मैं समझता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी की भी है, और ये हालत इंडियन नेशनल की। बसपा का क्या जनाधार है? क्या बसपा का जनाधार अब यूपी में तो हरियाणा के अंदर कहाँ है? मुझे तो कहीं लगता नहीं कोई बसपा का कोई जनाधार यहाँ पे है। फाइनली 35 सीट पे जो है बता रही है बसपा को खड़ा करेगी हरियाणा। तो चलो, इनका इंटरनल मामला है, 35 पे, 37 पे, 50 पे जितने भी खड़ा करे वो तो उनका काम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब ये जो दो फाड़ होने के बाद में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पहले राज भी रहा है और मुख्य विपक्षी पार्टी भी रही है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर विघटन हुआ उसके बाद में लोगों का विश्वास खो दिया। विश्वास खोने के बाद में प्रजातंत्र के अंदर लोगों का विश्वास ही होता है, विश्वास खो दिया। अब जो कोई उसमें ज्यादा पार्टी के अंदर कोई 60 लोग है नहीं। अभी आप कांग्रेस की बात करेंगे, संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया तो क्लिक कर गया। अभी कांग्रेस मुखर है अग्निवीर योजना को लेकर। कल एकाएक जो आपको ऊपर से आदेश आया, आपके सभी मंत्रियों ने अग्निवीर योजना के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको लगता है, आपको ये इस चीज का डर है कि कहीं अग्निवीर की योजना जो हरियाणा में फिर न क्लिक कर जाए लोगों के बीच में, जो चीजें पहले जैसे संविधान को लेकर आप कर रहे हैं? देखिए, अग्निवीर योजना अपनी जगह पे है, जो रेगुलर भर्ती जो सैनिक होती है वो भी है, और अग्निवीर योजना कोई अकेले कोई भारत में नहीं और दूसरे देशों के अंदर भी है। तो ये इस योजना के बारे में डिटेल से बताने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन अब जो है हमारे यहाँ कहते हैं जैसे काट के अंडे बार बार नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी ने एक बार बहका दिया था, लेकिन अब जो है हमारे यहाँ कहते हैं जैसे काट के अंडे बार बार नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी ने एक बार बहका दिया था। कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है
कांग्रेस पार्टी तो एक दूसरे को खुद निपटाने का काम करेगी, हमें उनके साथ लड़ाई करने की जरूरत नहीं है।